कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो कोई भी इस हमले के पीछे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आप लोगों ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो हमारे बच्चे, रिहा करवा दीजिए उन्हें। जिस दरवाजे से आए हैं चुपचाप उस दरवाजे से वापस जाइए, सभ्य इंसान की तरह, वरना दम लगा के खाइए। छोटे साहब खून की उल्टी कर रहे हैं। तुम ऐसा करो कि उन्हें सीधे मानवता हॉस्पिटल लेकर के पहुंचो। विक्रम की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, हमसे खून की उल्टियां हो रही है। हार्ट बीट नहीं चल रही है। इंक्रीज। नो, नर्स, ब्लड, IV fluid and catheter, quick. इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। नो, यस। मुन्ना भैया, विक्रम का कुछ पता चला? क्या हुआ? क्या हुआ है ये तो डॉक्टर स्नेहा, ये डॉक्टर जैन ही बता सकते हैं। जहां तक हमारा अनुभव है, बात गंभीर है। अरे हाँ, लिफाफा है, इस पे तुम्हारा नाम लिखा है, विक्रम की पॉकेट से मिला, शायद तुम्हारे लिए हो। प्यारी प्रीता, ये चिट्ठी इसलिए लिख रहा हूँ कि शायद तुम्हारे घर में सबसे मिलने जुलने में, खाने पीने में समय ना मिले मुझे अपने मन की बात कहने का। मैंने इन कुछ दिनों में एक प्यारा सा दोस्त पाया है, जिसकी मुस्कुराहट सूरज की तरह रोशनी फैला जाती है। पता है प्रीता, तुम सबसे खास हो, सबसे अलग। पर क्यों? चाहे वो खेल का मैदान हो या जिंदगी का मैदान, तुम्हारे जोश और हिम्मत की तुलना नहीं की जा सकती। कल मैं अमेरिका के लिए निकल चुका हूँगा, जा रहा हूँ वापस जल्दी आने के लिए, एक सच्ची और एक अच्छी दोस्त की यादों को सहेज कर। मेरा प्रोजेक्ट
हमारा ही अब आप सब लोगों का है। अपना ख्याल रखना, विक्रम। अचानक से भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आप पहले अपनी ये बीपी की दवाई खाइए। ये लीजिए, और आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हमसे जितना बन पा रहा है हम कर रहे हैं। हमने प्राइवेट जेट का इंतजाम करवा दिया है यहाँ से दिल्ली तक, और वहाँ से अगर काम नहीं बनता है तो सीधा अमेरिका। भाई देखो, हमें भगवान पर पूरा भरोसा है, हमारे विक्रम को कुछ नहीं होगा। हाँ, एक बात कहूँ, बुरा ना मानिए, ये नजर वजर का भी चक्कर हो सकता है। अरे स्नेहा माथुर, उनके परिवार की नजर है हमारे विक्रम बाबू पर। ड्राइवर बता रहा था कि जाने से पहले विक्रम बाबू प्रीता से बतिया रहे थे, स्नेहा माथुर की जो बहन है उससे। खैर, यहाँ पर ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। पर सर, आपने मानवता लेकर जाने के लिए क्यों कहा? हम किसी और भी अस्पताल में जा सकते थे। देखो शुक्ला, हमें मानवता पर और डॉक्टर स्नेहा पर पूरा भरोसा है। आप बहुत कच्चे दिल के हैं सर। पता नहीं, लगता है कि उन लोगों ने आप पर भी झाड़ फूक कर दी है। शुक्ला, दिल पर असर पड़ा है सर, जहर फैलता ही जा रहा है। दवा को लैब टेस्ट के लिए भेजता हूँ। नकली दवाओं का ये कांड बढ़ते जा रहा है। हमारे पास ये दूसरा केस है, और भी न जाने ऐसे कितने केसेस होंगे। सर, अगर पिछले केस की तरह विक्रम को भी यहाँ लाने में देर हो जाती तो वो बच नहीं पाता। शायद उसकी जान बच भी जाए, लेकिन अगर ये ऐसे ही होता रहा तो न जाने कितनों की जिंदगियों पे आंच आएगी। हमारे अस्पताल और डॉक्टर्स पे उंगली उठाई जाएगी। सर, इन दवाओं को फौरन टेस्ट के लिए भेजना होगा और उस सप्लाई चेन का पर्दाफाश करना होगा। सरकार को, पुलिस को, सप्लाई डिपार्टमेंट को मिलकर ये कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो ये रुकने वाला नहीं। और एक एक गांव के लोगों को इन दवाओं के बारे में जागरूक करना होगा। काश ये सब इतना आसान होता। आइए सर, आइए। ए, कहाँ है वो? कौन किधर है? सर? किस तरफ? आप किसके बारे में बात? ए, इधर आ। कहाँ है वो? वो कौन? अरे अरे विक्रम बाबू कहाँ है? कैसी तबीयत है उनकी? वो पूछ रहे हैं। तो ऐसा बोलिए ना सर, वो भी आईसीयू में है, उनकी हालत बहुत गंभीर है। हमारे डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर? कौन डॉक्टर? वो डॉक्टर स्नेहा, पिछली बार जिसका मरीज मर चुका है, वही ना? देखिए, आप तमीज से बात कीजिए, वो हमारी सीनियर डॉक्टर हैं। कौन से झंडे फहरा दिए डॉक्टर स्नेहा ने? पूरा प्रतापपुर देख चुका है उनको। शुक्ला जी, अपने गुस्से को जरा काबू में रखिए, मुझे अपने बेटे से मिलना है। जी, आप बेंच पे बैठिए, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। बेवकूफ, जानता किससे बात कर रहा है? मिनिस्टर साहब हैं हमारे, इन्हें लाइन लगानी पड़ेगी अपने बेटे से मिलने के लिए। हैं? मानवता के कुछ नियम और सिद्धांत हैं, वो सबके लिए बराबर। कुछ ज्यादा ही दिमाग चढ़ गया तुम लोगों का। रोज रोज नया कानून बतियाते हो, बंद करवा देंगे सब कुछ। शांत रहिए ना शुक्ला जी जरा, मुझे अपने बेटे की फिक्र हो रही है। डॉक्टर स्नेहा से मिल सकते हैं हम? जी जरूर, वो कॉन्फ्रेंस हॉल में आप मेरे साथ आइए। उसने दुकान से जो दवाई खरीद कर खाई वो नकली थी, इसीलिए इतना गहरा असर हुआ, खास तौर से दिल पर।
हालत गंभीर। कितनी गंभीर है? सर आप समझ सकते हैं, ये उसी कंपनी की दवा है जिसे खाकर उस मजदूर अरुण की मौत हुई थी। बाकी सारा केस तो आप जानते ही। शुक्र है कि विक्रम को जल्दी अस्पताल लाया गया। पर हम उन्हें अभी दिल्ली ले जाना चाहते हैं और फिर वहां से अमेरिका। जी जरा शांत रहेंगे। देखिए, हालत ठीक नहीं है, स्थिर होने दीजिए। हमने आपातकालीन दवाइयां दे रखी, लेकिन अभी लेकर उन्हें जाना ठीक नहीं होगा। सर, विक्रम मानवता का हिस्सा है। किशोर किशोरियों के साथ मिलकर उसने जो काम किए हैं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। विक्रम के तार मानवता से जुड़ चुके हैं। हम अपनी जी जान लगा देंगे उसे बचाने में। कैसी विडंबना है जीवन की। कभी हम वक्त को धोखा देते हैं, कभी वक्त हमको धोखा देता। पर इस बार बात किसी गरीब मजदूर की नहीं है, हमारे छोटे सरकार की। छोड़ेंगे नहीं किसी को, जीना हराम कर देंगे एक एक डिपार्टमेंट का। ऐसी जांच बिठाएंगे, ऐसी छानबीन करवाएंगे कि जहन्नुम में जाएंगे सबके सब। सर, अभी हम चलते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर सारे गुनहगार आपके कदमों के नीचे होंगे। डॉक्टर साहब, आप विस्तार से बताइए कि हमारे बेटे विक्रम को क्या हुआ। हेलो। हमारी घुट्टी में जहर मिलाकर हमें ही पिला दिया सेठी साहब, हैं? क्या मतलब? अरे बवाल बवाल कटेगा, बवाल। क्या हुआ? सब कुछ कंट्रोल में तो है ना? अरे मिनिस्टर साहब का बेटा आईसीयू में भर्ती, गंभीर हालत में। जानते हैं क्यों? हुआ क्या है, ठीक से बताइए, डिटेल में। बुखार था उसको, आपकी कंपनी की दवा खाई और गंभीर हालत में पहुंच गया। नकली दवा थी, रिएक्ट हो गई। दवाई की जगह आप जहर बनाते हैं, सारा खानदान जेल में सड़ेगा आपका। अरे ये मिनिस्टर साहब की बात है, कोई अरे गरे मजदूर की बात नहीं है ये। देखिए, आप सब गलत समझ रहे हैं। हमारी कंपनी में क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये सब दुश्मन कंपनियों किया कराया है। अरे मार्केट में हमारा नाम खराब हो, इसलिए हमारी कंपनी के नाम से नकली दवाएं बनाई जा रही हैं और बाजार में बेची जा रही, वो भी गलत तरीके से। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, हमारे खिलाफ एक साजिश है। देखिए, गोलियां तो आप बना रहे हैं, लेकिन हमको गोली मत दीजिए बस। सबकी गर्दन कटेगी अगर छोटे साहब को कुछ हो गया तो, और सबसे पहले मेरी। समझ रहे हैं क्यों? अरे आपके कहने पे हमने मिनिस्टर साहब से आपके पेपर साइन करवाए थे ना। और आप देखिए, दो पापियों के बीच में पुण्य को सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए, नुकसान हो गया है, अब इस पूरे मामले को कैसे संभालें हम, ये बताइए। वो जो वकील है ना आपका, क्या नाम, अर्जुन वर्मा, अर्जुन निगम है, वही बचा सकता है हमको। 100% रिकॉर्ड रहा है, आप कह रहे थे ना? नहीं, वो तो पीछे हट चुका है। अरे हाथ पैर जोड़िए उसके, मिन्नतें करिए, पैसों की कालीन बिछा दीजिए, लेकिन लाइए उसको इस केस में, नहीं तो जेल जाने की तैयारी कर लीजिए आप। मैं कोशिश करता हूँ।
इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हो गई है, बचना बहुत मुश्किल होगा। इसे कोल्ड सलाइन वॉश दे दो और घर वालों को भी सूचित कर दो। जी सर। कोल्ड सलाइन जल्दी। आपने खुद इंजीनियरिंग करने के बाद राजनीति का रास्ता अपनाया अपनी देश की सेवा करने के लिए, लेकिन मैं कोई राजनीति नहीं करने वाला। हाँ, देश की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। अपने युवाओं की सोच में थोड़ा सा फर्क लाना चाहता हूँ। युवाओं की सोच, उनका व्यवहार, उनके स्वास्थ्य के ऊपर काम करना चाहता हूँ मैं। अपने प्रोजेक्ट हमराही को इस देश का रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ मैं, और इन सिद्धांतों पर मेरा व्यक्तित्व टिका हुआ है। और आपने तो मुझे गांधी जी के बारे में सब कुछ बताया था ना। सिद्धांत रहित राजनीति, परिश्रम रहित धर्मोपार्जन, विवेक रहित सुख, संवेदना रहित विज्ञान, सदाचार रहित व्यवहार और वैराग्य रहित उपासना। आपसे ही तो सीखा है बाबूजी। क्या ये सच नहीं है कि सिटी फार्मास्यूटिकल्स को बार बार दवाइयों के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, ये जानने के बावजूद कि लगातार उनके खिलाफ शिकायतें आपके पास आई हैं? हो सके तो अपने भीतर सोए हुए इंसान को जगाइए। आप चाहें तो उन लोगों पर बैन लगा सकते हैं, उनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, उनकी दवाइयों की सप्लाई पर रोक लगा सकते हैं। अगर आपने ये रोक नहीं लगाई ना, तो इंतजार कीजिए एक ऐसी आंधी का जो आएगी और आपको उड़ा कर ले जाएगी। आप उसे रोक नहीं पाएंगे। इतनी प्यारी मुस्कुराहट है तुम्हारी, तुम्हें गुस्सा भी आता है? वैसे तुम्हें देख के लगता ही है तुम कुछ अलग ही करोगी। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा सही नाम रखा है, झांसी की रानी। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। चलो, कुछ तो है जो हम दोनों में एक जैसा है। राह में जब सब एक साथ चलें, झुंड बनकर नहीं, एक काफिला बनकर, जब सबके कदमों की ताल शोर नहीं, एक लय बनकर गूंज उठे, तब हम हमराही बने, हमराही बने। बहुत अच्छा लगा प्रीता तुमसे मिलकर। फिर मिलेंगे। जाने से पहले मिलिएगा जरूर। हाँ, पक्का। नकली दवा खाकर जब एक मजदूर की मौत हुई थी, तब डॉक्टर स्नेहा ने मंत्री जी को चेतावनी दी थी कि अस्पताल और बाजार से वो दवाइयां हटवा लें। उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि अगर इसे नहीं रोका तो एक ऐसी आंधी आएगी जो उनका सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। जिन दवाइयों की खरीद फरोख्त पर मंत्री जी के हस्ताक्षर थे, आज उस दवाई को खाकर उन्हीं का बेटा विक्रम कभी भी दम तोड़ सकता है। ये मान लेना कि मेरे भ्रष्टाचार का शिकार कोई और होगा, मैं नहीं, ये सबसे बड़ा भ्रम है, झूठ है, मिथ्या है। आज उनके भ्रष्टाचार का निशाना उनका मासूम और निर्दोष बेटा बना है। शायद अपने ही हाथों से मंत्री जी ने अपने बेटे का डेथ सर्टिफिकेट लिखा है।
मैं कुछ भी कर सकती हूँ कि अगली कड़ी जरूर देखिएगा। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती